हम देखते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जिसका संदर्भ 1891 से दिया जाता है। जो आंदोलन महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष अनागी धर्मपाल, इन्होंने 1891 से उन्होंने आंदोलन को छेड़ा था। परंतु महाबोधि आंदोलन का इतिहास, उसके 12 साल पहले सर एडविन अर्नोल्ड इन्होंने शुरू किया था 1879 को, 12 साल पहले। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, अतः हमें जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रची उसको हमको भूलना नहीं है। उस आंदोलन को हमको जनता तक उसको बताना है। तो सर एडविन अर्नोल्ड, जो ब्रिटिश पत्रकार भी थे, उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा 1879 को। तो हम पूरा भारत का इतिहास, महाबोधि मुक्त महाविहार मुक्ति का आंदोलन का इतिहास पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। भारत जो है देश, ये गुलामी का देश रहा है। और हमारे जो भारत में जो गुलामी लादी गई है, ये हमारे अपने ही राजे रजवाड़े लोगों ने लादी गई है, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ था। अपने स्वार्थवश एक में के दुश्मन थे और हमारे पे गुलामी लादी गई है। अंग्रेज़ एक व्यापारी बनकर भारत में आए और यहाँ की जो स्थिति देखकर उन्होंने आगे चलकर सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित किया। और अंग्रेज नहीं आए होते भारत में, तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, बुद्ध इतिहास है, तो ये हमें दिखाई नहीं दिया होता। अतः जो भी हुआ अच्छा हुआ, भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने भारत का प्राचीन बुद्ध इतिहास खोज निकाला। जिन्होंने भारत का खोज निकाला वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारत का प्राचीन इतिहास खोज निकाला, ढूंढ निकाला। उसी समय का कालखंड है। सर एडविन अर्नोल्ड, जो पत्रकार थे ब्रिटिश में, सर एडविन अर्नोल्ड, यह भी उसी कालखंड में 1879 कालखंड में भारत में आए और पुणे में जो डेक्कन कॉलेज है वहाँ के वो प्रिंसिपल बने। पहले वो पत्रकार थे। उसके बाद में उन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने जो खोज की बुद्ध यहाँ के प्राचीन बुद्ध इतिहास की, और साथ ही रियाज डेविस ये बुद्धिज्म, इनकी एक बुद्धिज्म पर किताब थी। ये उन्होंने किताब पढ़ी रियाज डेविस की। और फिर सर अर्नोल्ड जो थे, उन्होंने उनके प्रति बुद्ध धर्म की रुचि बढ़ी और बुद्ध गया चल पड़े। बुद्ध के जाने के बाद उन्हें वहाँ शैवपंथी महंत गोस्वामी घमंडगिरी, इसका वहाँ आधिपत्य दिखाई दिया। और वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ अवशेष सब बिखरे पड़े दिखाई दिए। उन्होंने पिंडदान दिखाई पड़ा। वहाँ उसने अपनी मठ की भी स्थापना की थी। बुद्ध मूर्ति का विद्रुपीकरण हुआ था। वहाँ लोग दारू पी के रहते थे, गांजा पी के रहते थे, सब देखा। तो उनको वेदना जाग उठी। तो सबसे पहले कनिंघम का योगदान तो बहुत हमको नकारना नहीं है। उसके बाद सर एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने 1879 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने वो सब देखकर द लाइट ऑफ एशिया एक किताब लिखी 1879 की। लाइट ऑफ एशिया जो किताब
भगवान बुद्ध के जीवन और तत्वज्ञान पर आधारित थी। मुझे मुझे वो किताब पढ़ने को अवसर आया और मेरी बड़ी फेवरेट किताब भी है वो। सर एडविन एर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया, ये किताब मेरी फेवरेट भी किताब है। तो उसके बाद में उन्होंने 1893 में नेशनल हेराल्ड एक पत्रिका निकलती है, नामांकित पत्रिका थी नेशनल हेराल्ड। वहाँ उन्होंने बुद्ध के बारे के जो बुद्ध के आगे जो अवशेष दिखे उस पर उन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट ए स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी नाम का एक लेख लिखा। बुद्ध के यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट ए स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी ये लेख लिखा। उसके साथ ही उसने डेली टेलीग्राफ में भी एक किताब लिखा, वो भी डेली टेलीग्राफ, ये भी सब नामांकित पेपर है। इस पत्रिका में उनके लेख आने के बाद में ये जानकारी लोगों को जानकारी हुई, विश्व को जानकारी हुई। आगे जाकर सर एडविन एर्नोल्ड इनकी प्रेरणा लेकर डेविस हेविटर ने, अर्थात उनका दूसरा अनागरिक धर्मपाल उन्होंने अपना नाम रखा। उन्होंने फिर 1881 में उसे महाबोधि सोसाइटी स्थापन करें, इस आंदोलन को छेड़ा है, यानी उनसे ही प्रेरणा ली है सर एडविन एर्नोल्ड से। और महाविहार बुद्ध का आंदोलन फिर सेकंड स्टेप में चला। सन 2002 में यूनेस्को में महाबोधि सोसाइटी को विश्व का सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। हमें ये भी है समझना पड़ेगा, यानी बुद्ध का इतिहास, बुद्ध का इतिहास इस प्रकार रहा है। अभी हम सर एडविन एर्नोल्ड इनका बुद्ध का मुक्ति आंदोलन का संदर्भ और सिलोन के डेविड हेविटर ने अनागरिक धर्मपाल, इनका संदर्भ के बीच अंदर घुसने के पहले हमें भारत का इतिहास भी जानना आवश्यक है, क्योंकि भारत का इतिहास जाने बिना हम इस विषय को न्याय नहीं दे पाते। भारत का प्राचीन इतिहास में वैदिक ब्राह्मणी धर्म का उदय के बारे में एक संदर्भ है, हमें प्रश्नार्थक चिन्ह है। वैदिक ब्राह्मणी धर्म का उदय कब हुआ, यह सबसे बड़े सवाल उठता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, जो ईसा पूर्व 300 तो 1900 रही कालखंड। उसके बाद में वहाँ अपने को बुद्ध स्तूप भी दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ जो पहला बुद्ध है तन्नंगर बुद्ध, इनका संदर्भ वहाँ में सिंधु घाटी में दिखाई पड़ता है। बहुत से संदर्भ है, हम उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो जो पहला बुद्ध जो तन्नंगर बुद्ध, इनसे लेकर 28वें बुद्ध यानी शाक्यमुनि बुद्ध, ये बड़ा लंबा बुद्ध परंपरा का कालखंड रहा है। शाक्यमुनि बुद्ध 28वें बुद्ध रहे, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। सिंधु संस्कृति नगरीय सिंधु संस्कृति जो है वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक संस्कृति का इतिहास एक ग्रामीण ऋषि परंपरा और ग्रामीण संस्कृति का दिखाई पड़ता है। और सिंधु घाटी में ग्रामीण सभ्यता का कोई अवशेष दिखाई नहीं दिए, सब नगरीय सभ्यता के अवशेष दिखाई पड़े। अतः ब्राह्मण आर्य नागर जो थ्योरी है, वैदिक थ्योरी, ओरिजिन थ्योरी के बारे में जब उनका वैदिक ओरिजिन थ्योरी या आर्य थ्योरी हम बोल सकते हैं, उस पर हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो कभी उस काल में भारत में थे ही नहीं, ये संदर्भ दिखाई पड़ता है। दूसरा संदर्भ सम्राट अशोक की जो शिलालेख है, और शिलालेख में भी या चाणक्य जो उन्होंने निर्माण किया है, चाणक्य का इतिहास, वैदिक संस्कृति के इतिहास या वर्ण व्यवस्था का इतिहास हमें शिलालेख सम्राट अशोक के शिलालेख में दिखाई नहीं पड़ते। और ये बुद्ध गया का मंदिर निर्माण किसने किया, तो सम्राट अशोक ने भी किया, हमको ये भी समझना पड़ेगा। और उस काल में शाक्य वंश, कोली वंश, मौर्य वंश, हरेक वंश, कुशाण वंश, नाग वंश, शक वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, इस प्रकार के वंश परंपरा दिखाई पड़ती है, वर्ण व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। तो और बुद्ध धर्म का जो संदर्भ हमें शिलालेख, ताम्रपट और ताड़पत्र में दिखाई पड़ता है, जो इतिहास वैदिक संस्कृति का दिखाई नहीं पड़ता।
अब वैदिक सभ्यता के यहाँ जो किताबें भी रामायण महाभारत वेद पुराण उपनिषद मनुस्मृति ये सभी कागज़ पर लिखे दिखाई पड़ते हैं, ताड़पत्र पर नहीं, न ताम्रपत्र पर, न शिलालेख पे। तो कागज़ का जो शोध है वो 10वीं शती में, ईस्वी 10वीं शती में चाइना में लगा, फिर चाइना से भारत में वो आयात हुआ। तो सवाल यहाँ से सिद्ध होता है कि वैदिक सभ्यता का इतिहास ये 10वीं सदी के बाद ही शुरू हुआ है, ये हमें प्रमाण दिखाई पड़ता है। और दूसरा एक संदर्भ हमको समझना पड़ेगा। महाबुद्ध के बुद्ध उनके महानिर्वाण के बाद महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय अलग अलग विभक्त हुए, दो संप्रदाय हुए। महायान ने वज्रयान को जन्म दिया, वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया, और वज्रयान और तंत्रयान इन्होंने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। अब यह इतिहास है, ये 8वीं शती का इतिहास, 8वीं या 9वीं शती का इतिहास है। और इसके आगे एक बात हम समझना पड़ेगा कि 850 साल में शंकर नाम का व्यक्ति जन्म लेता है भारत में, और बुद्ध धर्म का भिक्षु बनता है, इसलिए उसे प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। फिर वो महायान संप्रदाय के पूरे मठ जो बिहार है उस पर कब्जा कर डालता है, 4 पीठों की निर्मित करता है। जो 4 पीठ हम फिर कभी चर्चा करेंगे, 4 पीठों की निर्मित करता है। और वो पीठ जो 4 पीठ जो बनाए हैं उसने उत्तराखंड में बद्रीनाथ अथर्ववेद का निर्माण बताया जाता है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम या यजुर्वेद का निर्माण बताया जाता है, तीसरा पूर्व में गोवर्धन पीठ उड़ीसा व ऋग्वेद का निर्माण बताया जाता है, चौथा पश्चिम में पुरी है, पश्चिम में गुजरात है द्वारका, और सामवेद का निर्माण बताया जाता है। अर्थात वेदों का निर्माण ये पीठों में दिखाई पड़ रहा है। और शंकर का जन्म 850 में होता है और 4 पीठों का निर्माण करता है, ये भी एक संदर्भ हमको दिखाई पड़ रहा है उनके। तो शैव पंथ का निर्माण 9वीं शती में होता है, और महायान ये जो आदिशंकराचार्य है वो हमारे महायान के पूरे बुद्ध विहारों पर कब्जा कर डालता है। यही संदर्भ हमें शैव पंथ का उगम जो बताया जाता है। तो महाबोधि विहार जो है उस पर 1590 में शैवपंथी घमनगिरी ये कब्जा कर लेता है 1590 में। ये 10वीं शती से शुरू होता है, लेकिन ये जो मानता है 1590 में बुद्ध गया पे अपना अधिपत्य जमा कर लेता है। और ऋग्वेद का जो संदर्भ है, प्रमाणित प्रति है यूनेस्को को 1462 को भेजी गई है। तीसरा संदर्भ यूनेस्को का आता है जो 1462 को और ऋग्वेद की प्रमाणित प्रत भेजी गई है। सनातन धर्म का जो संदर्भ आता है उसके बारे में धम्मपद में गाथा है, न ही वेरेन वीरानी समन्तित कुलाजनंग अवेरेन च संबंधी एस नमो सनातना ऐसे नमो सनातन। अर्थात वैसे से वही शांत नहीं होता, अवैध से वैध से शांत होता है, यही संसार नियम है, यही सनातन धर्म है। बुद्ध धर्म के बारे की व्याख्या बुद्ध धर्म को सनातन धर्म में कहा जाता है, जो ब्राह्मण धर्म ने या हिंदू धर्म ने सनातन शब्द बुद्ध से चुराया है। ये एक संदर्भ है। अभी सर एनोल्ड की बात करते हैं, जिन्होंने बुद्ध गया का आंदोलन को प्रणेता हम बोल सकते हैं। सर एडविन एनोल्ड का हम संदर्भ ऊपर में चर्चा की थी, जो 1870 की हम संदर्भ लिया। 4 साल के लिए वो प्रिंसिपल रहे, वो पुणे में डेक्कन कॉलेज में। वो 1879 का कालखंड है। फिर वो दोबारा भारत में आते हैं 1884 और 86 तक वो भारत में रहते हैं। 1884 से 1886 तक 1884 से 1886 तक वो भारत में रहते हैं। हमको दोबारा आते हैं भारत में। फिर 4 साल खत्म हो जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वापस आते हैं 4 साल बाद में दोबारा आते हैं भारत में। वो कालखंड है 1884 से 1886।
और फिर वो बुद्धगया जाते हैं। उन्होंने वहाँ हमने पहले जाके गए, हमने बताया था उन्होंने क्या देखा बुद्धगया में। फिर वहाँ जाते हैं और बोधि वृक्ष को वंदन करते हैं और महंत को विनती करते हैं कि मुझे जो बोधि वृक्ष के 4 पान दिया है, 4 पान मुझे दिया जाए। और सिर्फ 4 ही पान तोड़ते बुद्ध विहार के, बोधि वृक्ष के, और वो फिर श्रीलंका चले जाते हैं। 84 की बात हो रही है। वो श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका जाने के बाद श्रीलंका में उनका सर एडविन एर्नोल्ड का और बोधि वृक्ष के बहुत बड़ा सत्कार होता है, स्वागत होता है, बड़ा स्वागत होता है। फिर कैंडी में जो 4 पत्ते हैं वो विहार को देते हैं, जो सुरक्षित एक अच्छी डब्बी में सुरक्षित रखते हैं। वहाँ पूजा भी होती है, वहाँ बुद्ध की अस्थि धातु भी है। तो मुझे श्रीलंका गवर्नमेंट ने 2014 में बुलाया था। श्रीलंका के अनुराधापुर में बौद्ध परिषद थी, बौद्ध भिक्षु यूनिवर्सिटी में बौद्ध परिषद थी, मुझे निमंत्रित किया था और मुझे VVIP सम्मान दर्जा भी दिया। तो मुझे कैंडी का जो विहार है या वहाँ का बोधि वृक्ष, जो वहाँ अनुराधापुर में जो बोधि वृक्ष है, वहाँ भेंट देने का मुझे अवसर मिला। मुझे भेंट देने को उस जगह को मैंने भेंट दी है। और मैं तो वहाँ की जो श्रीलंका जो सेना है उनका मेरे को उनकी सुरक्षा मुझे मिली थी। तो उन लोगों ने मुझे उन सभी जगह घुमाया था, अनुराधापुर के बोधि वृक्ष, महिंदालय और कैंडी में भी मैं VIP होने का मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो ये संदर्भ है। तो उसके बाद में हम देखते सीलोन, फिर वो लोग सीलोन में वो पत्र परिषद लेते हैं, ये करते, सब कुछ करते हैं। अब पूरे विश्व को बुद्धगया का सच मालूम होता है। 1884 की बात हो रही है, पहले 1879 की बात हुई, फिर 1884 की बात बता रहा हूँ। फिर श्रीलंका में जाके वो 25 रंग बोधि वृक्ष पत्ते कैंडी के बुद्ध विहार को दान देते हैं। 1884 का संदर्भ है और ये सब दुनिया को मालूम हो जाता है। उसके साथ में सर आर्थर श्रीलंका में बुद्ध अवशेषों का संशोधन करते, रिसर्च करते रहते हैं। सर आर्थर, उनसे उनकी मुलाकात होती है क्योंकि वो भी ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश। सर एडविन एर्नोल्ड भी ब्रिटिश थे, वो भी ब्रिटिश। तो उनसे चर्चा होती है। फिर उन्होंने जब सर आर्थर, इन्होंने फिर कलकत्ता के डफरिन और मद्रास के कॉर्नवालिस को एक पत्र लिखा कि सर एडविन एर्नोल्ड, इन्होंने बुद्धगया के संदर्भ में ये लिखा है और उनका जो प्रस्ताव है हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। ये इतिहास है, 1884 की बात हो रही है। उसके बाद में उन लोग कामों में लग जाते हैं, पर तत्कालीन जो गृह विभाग उनकी उदासीनता के कारण महाबोधि विहार बुद्ध लोगों को नहीं मिल पाता है। गृह विभाग की उदासीनता थी। फिर सर एडविन एर्नोल्ड भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्रॉस को मिलते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्रॉस को मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आपको अगर सम्राट अशोक के सामने आपका नाम होना है, या अकबर के सामने आपका नाम होना है, या अलेक्जेंडर कनिंघम के सामने आपका विश्व में आपका नाम होना है, तो आप महाबोधि विहार मुक्त करो और बुद्ध के आशा के बुद्ध के लोगों को दे दो। तो प्रधानमंत्री जो लॉर्ड क्रॉस है वो प्रयास उसके उस दिशा में प्रयास करते हैं, लेकिन धर्मांध हिंदुओं के कारण उनको सफलता नहीं मिलती। यानी ये इतिहास इस प्रकार 1879 से लेके 1884 की हम बात की है। उसके बाद में वो लोग 1889 में वो जापान जाते हैं। जापान की मदद लेने के श्रीलंका तो गए हैं सर एडविन 1889 को, फिर वो जापान जाते हैं। उनको गवर्नमेंट में बात, उन लोगों से बात करते हैं और इस संदर्भ में वो इतिहास बताते हैं। यानी वो श्रीलंका से भी प्रयास कर रहे हैं और जापान से भी। 1884 को 1884 को शिलोंग गए, 1879 को वो जापान गए। यानी और जापान में वो कहते हैं कि बुद्धगया मुक्ति के लिए मैं अपने जीवन को कुर्बान देने को तैयार हूँ। 1889 के संदर्भ है। और जापानीज को कहते हैं कि मैं बुद्धगया मुक्ति के लिए अपने जीवन की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। ये सर एडविन एर्नोल्ड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ।
पर 14 मार्च 1904 को उनको मृत्यु होती है। 14 मार्च 1904 को उनकी मृत्यु होती है। सर एडविन एर्नोल्ड की प्रेरणा लेकर ही सीलोन आज का श्रीलंका, वहाँ के डेविड नेविटर ने अर्थात अनागरिक धर्मपाल 1891 में भारत आते हैं। 1891 में इनका संदर्भ 1879 का हम संदर्भ देखा, 1884 का संदर्भ देखा, 1889 का संदर्भ देखा। 1891 में अनागरिक धर्मपाल भारत आते हैं और देखते हैं सब चीज़ें कि मान का कब्जा है, शैवपंथी मान का कब्जा है, बुद्ध मूर्तियाँ की बिखरी पड़ी है, जो उनका जो मठ है उसके ऊपर धम्मत प्रौतम बुद्धा में उनके दर के मठ के सामने बुद्ध की मूर्तियाँ रखी हैं और बुद्ध का पवित्र मठ के बाद में वज्रासन के अवसर बुद्ध की मूर्ति है। वहाँ दारू पी लोग पी रहे, गांजा पी रहे, सब देखते हैं। फिर वो श्रीलंका वापस जाते हैं, सीलोन वापस जाते हैं और उन्होंने फिर उसके पहले वो श्रीलंका जब वापस जाने के पहले वो कलेक्टर को मिलते हैं। गया के कलेक्टर मिस्टर गियरसन से बात करते हैं। तो गियरसन कहते हैं कि भाई वो आप उनको बोलते हैं कि वो सरकारी जगह है, आप हमें बुद्ध को दे दो। तो वो जो कलेक्टर है, गया कलेक्टर कहते हैं वो मान की जगह है भाई, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। फिर ये अपने अनागरिक धर्मपाल कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता से वो ब्रह्मदेश जाते हैं, या अभी का म्यांमार या बर्मा भी बोलते थे, ब्रह्मदेश भी बोलते हैं अभी की म्यांमार। तो वहाँ से ब्रह्मदेश जाते हैं, काहे के लिए वो ज़मीन खरीदना होता है, ज़मीन के लिए जो दान चाहिए, इसलिए वो म्यांमार जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं। फिर वो श्रीलंका वापस चले जाते हैं। 31 में 1891 में उन्होंने श्रीलंका में एक मीटिंग लेते हैं। 31 में 1891 को वो श्रीलंका में एक मीटिंग लेते हैं। बाद में महाबोधि आंदोलन की वो रूपरेखा रखते हैं और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना भी कर लेते हैं। ये इतिहास ऐसा इतिहास है। उसके बाद में वो भारत आते हैं, अनागरिक धर्मपाल भी भारत आते हैं और जो पूर्णिमा होती है कि वहाँ क्या करते हैं, पंचशील ध्वज का रोपण करते हैं। अनागरिक धर्मपाल बुद्धगया में पंचशील ध्वज का रोपण करते हैं। 1891 की बात हो रही है। और वो शैवपंथी जो मंथ है गमनगिरी, उनसे ज़मीन का सौदा करते हैं, मुझे ज़मीन खरीदना है। तो उमान बोलता है मुझे ज़मीन बेचना नहीं है। फिर आखिरी बड़े मुश्किल से वो छोटा सा टुकड़ा बेचने को तैयार होते हैं। और वो ये ब्रह्मदेश के बुद्धगया में ब्रह्मदेश का जो धर्मशाला है वहाँ रहते हैं, 4 भिक्षु के साथ वो भी रहते हैं। तो अपने वो वहाँ बुद्ध गया की मुक्ति के लिए आंदोलन चलता रहता है और उनका काम करता है। तो जो मान के गुंडे हैं वो मान लोग अनागरिक धर्मपाल को और भिक्षु को मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट होने के बाद में हाई कोर्ट में न्यायालय की चलती है, हाई कोर्ट में लोग बरी हो जाते हैं, महंत लोग बरी होते हैं। ऐसा ही इतिहास है। फिर 1893 में जापानी लोगों ने एक बुद्ध मूर्ति को अनागरिक धर्मपाल इनको एक दान देते हैं। जापानी लोग अनागरिक धर्मपाल इनको एक बुद्ध मूर्ति दान देते हैं। वो मूर्ति लगाने के लिए अनागरिक धर्मपाल उसकी स्थापना करने के लिए अनागरिक धर्मपाल प्रयास करते हैं। फिर भी वो मारते रहता है, उनको मारपीट करता है, खूनी हमला करता है, फिर भी अनागरिक धर्मपाल डटे रहता है। ये इतिहास है। इसके साथ ही हमें एक संदर्भ समझना पड़ेगा। जो मराठी भाषी गोवा के धर्मानंद कोसंबी, इन्होंने भी महाबोधि विहार को भेंट दी है और उन्होंने मान के लोग, गुंडे लोग परिवार में दारू, गांजा, मद्य सेवन, गुंडा करते दिखाई है। ये वो लोग टूरिस्ट लोगों को लूटना, सामान की चोरी करना, स्त्री वर्ग पर अत्याचार, बलात्कार करना, बिहार के नाम से खंडन लेना, इस संदर्भ पर उनको दिखाई पड़ता है। इधर अब पुलिस भी उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती, पुलिस भी उनके साथ मिली रहती है। तो
मुझे धर्मानंद कोसंबी इनकी जो किताबें हैं मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ। मेरे फेवरेट लेखक जो अच्छे लोग लेखक है उसमें से मैं जिनको मैं लाइक करता हूँ, अच्छे एक लेखक एक धर्मानंद कोसंबी भी है, लेखक है जिनका मैं किताबें मुझे पढ़ने में बड़ी रुचि लगती है। अनायक रामापाल का आंदोलन चालू रहता है और 29 अप्रैल 1937 को उनकी मृत्यु होती है। देखो समझना पड़ेगा, 29 अप्रैल 1937 को उनकी मृत्यु होती है। आंदोलन थोड़ा सा थमसा रहता है, आंदोलन थमसा रहता है। उनका हमने देखे सर एडविन एडवर्ड, उसके बाद भी दूसरा आंदोलन अनायक रामापाल, और आंदोलन थमसा रहता है। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और बिहार सरकार ने के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ये फिर हाउस विधानसभा में 18 सितंबर 1948 को एक बिल लाते हैं, बुद्ध गया मंदिर बिल, बुद्धिस्ट महाबोधि टेम्पल बिल लाते हैं। 1948 को बिल लाते हैं, 18 सितंबर 18 को उसको मंजूरी मिलती है और वो कानून के रूप में वो बन जाता है। और उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू, एक जिला कलेक्टर, 4 हिंदू, 4 बौद्ध और एक कलेक्टर, कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा, ऐसी उसमें रचना होती है। जो कानून आज भी हमको दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा ली नागपुर में दीक्षा पे। उसके बाद में भदन तंद्रमुनि महास्थवीर, भदन आनंद कौशल्या, भदन धम्मकीर्ति, भदन नाथ हेरो, भिक्षु कश्यप, भिक्षु जगदीश कश्यप भी नामांकित नाम थे, भिक्षु राहुल संस्कृत, इन्होंने फिर धम्म प्रसार का, बुद्ध धम्म प्रसार का काम करते हुए वो दिखाई पड़ता है। अभी हम बुद्ध गया मंदिर अधिनियम या बुद्धिस्ट महाबोधि बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 का संदर्भ लेंगे। ये जो एक्ट बना है उसकी मूल कॉपी अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसी चर्चा की जाती है। अभी चर्चा है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो उपलब्ध नहीं है, ये कहा जाता है। और वो एक्ट 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ है। समिति में हम देखिए 4 बुद्ध, 4 हिंदू और अध्यक्ष गया का कलेक्टर रहता है। अगर वो हिंदू नहीं है, अगर हिंदू है तो हिंदू कलेक्टर बनाने के प्रोविजन, हिंदू व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रावधान है। सचिव भी वही रहता है, अर्थात बहुमत उनके साथ में बहुमत भी रहता है और काम करने की पावर भी उनके पास होता है। ये संदर्भ हमको समझना पड़ा। तो अगर कलेक्टर हिंदू गैर हिंदू रहा तो हिंदुओं को अध्यक्ष बनाने का प्रोविजन हमें समझना पड़ेगा, इसका प्रोविजन क्यों रखा गया, क्योंकि बहुमत उनके पास हो। और उनका जो कालखंड 3 साल का बताया गया है। इसके साथ ही एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया, विदेश के जो बौद्ध लोग रहे वो सलाहकार बोर्ड भी उसको बनाने का प्रोविजन वहाँ उस एक्ट में प्रोविजन था। सलाहकार बोर्ड बनाने के पीछे बड़ी इनकी कूटनीति रही है। उस सलाहकार बोर्ड में पूरे विदेशी लोगों को सदस्य, पूरे विदेशी लोग रहेंगे। वहाँ सदस्य संख्या का कोई सदस्य निहित यानी लिमिटेड ऐसा कुछ रहा नहीं, कितने भी सदस्य रख सकते हैं, विदेश के कितने भी बुद्ध लोगों को सदस्य बना सकते हैं। यह है हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कड़ी। विदेशी लोगों को खुश करने के लिए उनको सलाहकार बोर्ड में डाला जाता है। ये हमारे इन्होंने ये बहुत बड़ी हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कड़ी ये दिखाई पड़ती है। हम बाद में बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी वर्ष 1990-91 में चालू मनाया जाता है। 1990-1991 में डॉक्टर अम्बेडकर शताब्दी वर्ष मनाया जाता है और ये बौद्ध गया की मांग फिर से उठती है। ये तीसरा फेस है। पहला फेस एडविन एडवर्ड, दूसरा फेस अनायक रामापाल और तीसरा फेस 1990 में आंदोलन को मांग की जाती है। भदन ताजे नागार्जुन सुरेश देसाई, इन्होंने फिर दीक्षा भूमि से 27 अक्टूबर 1992 से तीसरा फेस को शुरुआत की है, हमको दिखाई पड़ता है।
ऐसे हमने अभी तक के बहुत सारे फेस हम 1992 से लेके 2025 तक हमने बहुत सारे हमने फेस आंदोलन देखे, हमें सफलता नहीं मिली। इसका कारण क्या है? 1990 से 92 से लेके 2005 तक हमने बहुत सारे आंदोलन किए, बुद्ध गया मुक्ति के आंदोलन, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे कारण क्या है? और बिहार सरकार ने उस दिशा में पहल नहीं की, हमारी मांग मंजूर नहीं की, ये भी हमको समझना पड़ेगा। मेरी खुद मेरे स्वयं राष्ट्रीय संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल। इन्होंने 2006 में जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल जो मेरे संगठन है, इसे 2006 में जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अध्यक्षता मैं स्वयं अध्यक्ष रहा। उसमें एक ठहराव लिया गया बुद्ध गया के बारे में। वो ठहराव था द मैनेजमेंट ऑफ बुद्ध गया महाबोधि विहार शुड बी हैंडेड ओवर टू बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदूज। हमने ठहराव पारित किया और विश्व के सभी राष्ट्रों को, बुद्ध राष्ट्रों को, भारत सरकार को और बिहार सरकार को हमने वो ठहराव भेजा था कि बिहार जो बुद्ध महाबोधि विहार है वो मुक्त किया जाए। फिर भी हमारे जो आंदोलन ये सब करने के बाद में हमारे आंदोलन को गति नहीं मिली, हमें सफलता नहीं मिली। इसका भी हमें संशोधन, हमें इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारी असफलता का कारण क्या है? या सरकार की नीति, द्रव्य नीति, ये भी कारण रहा है। और राम जन्मभूमि इशू जो संवैधानिक रूप में निर्णय नहीं लिया गया, उसका राम जन्मभूमि का कोई संदर्भ ही नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान से हटकर निर्णय देता है। प्राइमा फेसी कोई रेफरेंस ही नहीं है राम जन्मभूमि का, फिर भी सुप्रीम कोर्ट संविधान से हटकर निर्णय देता है। और वही हमारा बुद्ध गया टेम्पल, बुद्ध गया विहार, इसके फिर संदर्भ है। यूनेस्को ने उसको सांस्कृतिक धरोहर मान्य किया, 2000 उसको स्वीकृत किया है। फिर भी हमें बुद्ध गया नहीं देता है, नहीं मिल पा रहा है। इस कारण हमें समझना पड़ेगा क्या हमारे ये बौद्ध धर्म संघ इस शक्ति की कमी रही है, हमारी शक्ति की कमी रही है, या रिपब्लिक नेता हो कि तुकड़ नीति, तुकड़ राजनीति, हमारे रिपब्लिक नेता है, इनकी तुकड़ राजनीति इस एक कारण रहा है। हमें इसका आकलन करना पड़ेगा और बुद्ध गया मुक्ति के लिए हमें फिर से एकजुट होकर सब विचार मतभेद दूर कर इस आंदोलन को सफल करना है। इसी साथ शब्द विरोध देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।